और प्यार हो गया। उफ, ये ठंडी के मौसम में बेवजह की बारिश। एक तो इतनी ठंडी पड़ रही है और ऊपर से बारिश भी हो गई। सब गुड़गोबर हो गया। वह बड़बड़ाई। उसे बचपन से ही बारिश का मौसम एकदम नहीं पसंद था। बारिश की वजह से ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी और घर में कुछ खाने को भी नहीं था। तो स्वाति घर से बाहर निकल आती है, यह सोचकर कि बाहर निकल कर मार्केट कहाँ है पता करती हूँ, फिर कुछ खाने के लिए लाती हूँ। पिछली रात तेज बारिश और हवा के कारण लाइट भी चली गई थी। लाइट ना होने की वजह से स्वाति पिछली रात ठीक से सो भी नहीं पाई थी। मच्छरों ने भी बहुत परेशान किया था। रात तो जैसे तैसे काट लिया स्वाति ने। वो तो अच्छा हुआ कि स्वाति ने रात में ही लाइट जाने से पहले अपना पावर बैंक फुल चार्ज कर लिया था, जिस वजह से मोबाइल भी चार्ज था। नहीं तो बहुत परेशानी हो जाती अगर मोबाइल चार्ज नहीं होता तो। स्वाति के रहने के लिए कंपनी वाले फ्लैट देने वाले थे, लेकिन अभी उसमें टाइम था। तो अनु भाभी का यहाँ घर था जो खाली भी था, क्योंकि अनु भाभी अपने परिवार के साथ किसी और शहर में रहती थी। इसलिए अनु भाभी ने स्वाति को अपने इस घर की चाबी देकर फिलहाल के लिए यहीं रहने के लिए कहा था। स्वाति को नहीं मालूम था कि इतने बड़े शहर में जहाँ पर उसे रहना होगा वहाँ से मार्केट काफ़ी दूर होगा, और भाभी ने भी एक बार भी नहीं बताया था कि यहाँ आसपास मार्केट वगैरह दूर होंगे और आस पड़ोस में भी कोई नहीं होगा। स्वाति जब से आई थी ठंड काफ़ी पड़ने लगी थी, जिससे उसका मन नहीं करता था बाहर निकलने का, और आज तो बारिश भी हो गई थी। 2 दिन तो पोहा चूड़ा खाकर कैसे भी काम चला लिया। आज माँ का ज़बरदस्ती दिया हुआ लड्डू बड़े काम आया, जो स्वाति को एकदम पसंद नहीं था। फिर भी माँ ने दे दिया था, यह कहकर कि जब भी भूख लगे तो खा लेना। ऑनलाइन फूड के लिए स्वाति कोशिश कर चुकी थी। स्विगी या ज़ोमैटो भी इतने कोहरे में होम डिलीवरी के लिए मना कर रहे थे। इसलिए आज स्वाति थोड़े बचे हुए बिस्किट और नमकीन से काम चला लेती है, पर उसने तय किया कि कल वह ज़रूर मार्केट जाएगी, क्योंकि अगर कल वह मार्केट नहीं गई तो कुछ खाने के लिए नहीं रहता। घर से जैसे ही वह बाहर निकलती है तो पास से जा रहे किसी से पूछती है, जी यहाँ आसपास कोई मार्केट है क्या? स्वाति ने एक हम उम्र लड़के से पूछा तो वह उसकी ओर देखे बिना झिझक कर बोला, आप इस एरिया में नई आई हैं क्या? स्वाति कहती है, जी हाँ। तो वह लड़का कहता है, आप कहीं जाने से पहले गूगल कर लिया करो। स्वाति को उस लड़के का ऐसा बर्ताव बिल्कुल सही नहीं लगता है। वो लड़का थोड़ी देर बाद स्वाति की तरफ देखते हुए पूछता है, आप किस घर में रहती हैं? स्वाति तो दोबारा उस लड़के से बोलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी स्वाति को उस लड़के को जवाब देना पड़ा। जी वो बाएं हाथ से मुड़कर दूसरे मकान में रहती हूँ मैं। वो लड़का कहता है, अच्छा उस घर में रहती हैं आप, लेकिन वो घर तो आपका नहीं है। स्वाति कहती है, यह मेरी भाभी का घर है। वह लड़का पूछता है, आप विमल जी को जानती हैं? स्वाति नाम में सर हिला देती है। तभी उसी समय अचानक से बगल से 4-5 बच्चे साइकिल से निकलते हैं, जिससे स्वाति का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह लड़खड़ा कर गिरने वाली होती है कि तभी पास खड़े उस लड़के ने स्वाति का हाथ पकड़ लिया, जिससे स्वाति गिरने से बच जाती है। स्वाति ऐसी स्थिति के लिए तैयार भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद दोनों संभल चुके थे। तब उस लड़के ने स्वाति से माफ़ी मांगते हुए अपना परिचय दिया। स्वाति भी उसे धन्यवाद देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। वह लड़का कहता है, चलिए मैं बाजार की तरफ ही जा रहा हूँ, आपको भी वहीं जाना था ना? स्वाति कहती है, जी हाँ, इस वक्त मुझे बाजार की बहुत ज़रूरत है। फिर दोनों साथ में टहलते हुए बाजार की तरफ जाने लगते हैं। बाजार तक पहुँचते पहुँचते दोनों में अच्छी खासी बात होने लगी थी और दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया था। बातचीत से पता चलता है कि जिस कंपनी में स्वाति ज्वाइन करने वाली थी, समीर भी उसी कंपनी में पहले से काम कर रहा था। धीरे धीरे ठंड कुछ कम होते जा रही थी,
पर समीर और स्वाति की दोस्ती रफ्तार पकड़ती जा रही थी। दोनों का फ़ोन पर बात करना बढ़ते जा रहा था। स्वाति और समीर को बात करने की ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि हर घड़ी दोनों एक दूसरे के फ़ोन का इंतज़ार करने लगे थे और जब तक दोनों दिन में एक बार एक दूसरे से मिल न ले तो उनको चैन नहीं मिलता था। उन दोनों की दोस्ती या नज़दीकी जो भी कहें बहुत आगे बढ़ चुकी थी और जब दोनों में से कोई भी अपने घर जाता तो उनका मन नहीं लगता एक दूसरे के बिना। स्वाति के घर वाले उससे कई बार शादी के लिए बोल चुके थे, लेकिन स्वाति इस बात को टालते जाती थी। इस बार जब स्वाति अपने घर जाती है तो उसके घर वाले उसके मना करने के बावजूद उसके लड़के वाले को बुला लेते हैं। स्वाति की माँ कहती है, शाम को लड़के वाले आ रहे हैं, यह साड़ी पहन लेना। स्वाति का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी बेमन वह तैयार हो जाती है। शाम होते ही लड़के वाले आ जाते हैं। बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। चाय नाश्ता दिया जाता है लड़के वालों को। लड़के वालों की तरफ से 4 लोग आए थे, एक लड़का, उसके पिताजी, उसके बड़े भाई और उनके बड़े पापा जी। लड़के वालों को स्वाति पसंद आ जाती है। फिर दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए छत पर अकेले भेजा जाता है। स्वाति ने तो मम्मी से मना भी किया था, लेकिन जब लड़के वालों ने कहा तो उनका कहा टाल कैसे सकते थे। स्वाति को लड़के से अकेले बात करने के लिए जाना पड़ा। स्वाति ने मन ही मन सोच लिया था कि वो भुवन को समीर के बारे में सब बता देगी। यही सोचकर वह उसके साथ छत पर चली जाती है। छत पर आकर जब स्वाति भुवन का चेहरा देखती है तो उसे बार बार भुवन के चेहरे में समीर का चेहरा दिखाई देने लगता है। स्वाति को कुछ समझ नहीं आता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों ने अब तक एक दूसरे से प्यार का इजहार भी नहीं किया था। बस दोनों को एक दूसरे से बात करना और साथ में समय बिताना अच्छा लगता था। उनके बीच प्यार जैसा भी कुछ है वे लोग जान नहीं पाए थे। एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हुए वो दोनों कब एक दूसरे के इतने करीब आ गए कभी पता ही नहीं चल पाया। शायद किसी ने सच ही कहा है कि किसी के साथ समय बिताने और सुख दुख बांट लेने से वो अपना सा लगने लगता है। शायद ऐसा ही कुछ हुआ था स्वाति और समीर के साथ भी। नॉर्मल बातों से शुरू हुआ सिलसिला कब दोस्ती में बदला ये भी नहीं पता चला। फ़ोन पर बात करने से लेकर मिलने तक वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत बन चुके थे। स्वाति को इस बात का एहसास अब हो चुका था कि वह समीर से प्यार करती है। वह सोचती है कि इससे पहले घर वाले मेरा रिश्ता भुवन से तय कर दे, मुझे समीर से उसके दिल की बात जान लेनी चाहिए। और वह फिर समीर को फ़ोन लगा देती है। फ़ोन जाते ही समीर तुरंत फ़ोन उठा लेता है, जैसे इंतज़ार ही कर रहा था स्वाति के फ़ोन का। इससे पहले कि स्वाति कुछ बोल पाती समीर बोल पड़ता है, स्वाति तुम कैसी हो यार, जब से तुम गई हो मुझे यहाँ तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो अब बस जल्दी से बता दो, इंतज़ार नहीं होता। और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो। मैं अब इस दोस्ती के रिश्ते को ज़िंदगी भर के रिश्ते में बदलना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हें मंजूर है? स्वाति समीर की ये सब बात चुपचाप सुन रही थी। यही तो वो सुनना चाहती थी जो बिना पूछे समीर ने कह भी दिया। स्वाति की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये खुशी के आंसू थे। स्वाति प्यार से कहती है, अरे ये सब बातें तो मेरे मन में थी, जिसे कहने के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। बिना बोले तुम कैसे समझ गए? समीर भी प्यार से कहता है, जब दो लोग एक दूसरे से दिल से प्यार करते हैं तो एक दूसरे के दिल की बात बिना कहे जान लेते हैं। समीर से थोड़ी देर फ़ोन पर बात करने के बाद स्वाति अपनी माँ से अपने और समीर के बारे में बताने के लिए उनके कमरे में जाती है। स्वाति थोड़ी डरी हुई थी कि पता नहीं माँ मेरे और समीर के रिश्ते को स्वीकार करेंगी या नहीं। फिर भी हिम्मत जुटाकर वह माँ के सामने प्यार से सारी बातें बता देती है। माँ पूरी बात सुनकर स्वाति से कहती है, बेटा ये तुम्हारा जीवन है, इस पे सबसे पहला हक तुम्हारा ही है। अगर तुम समीर को पसंद करती हो और वो तुम्हारे जीवन साथी के योग्य है तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ।
माँ की बातों पर स्वाति को विश्वास नहीं हो रहा था। स्वाति खुशी से झूम उठती है और माँ को गले लगा लेती है। घर से वापस आकर स्वाति इस बार समीर को किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि अपने घर पर बुलाती है। दोनों पहली बार आपस में अपने प्रेम का इजहार करते हैं और केक काटकर इस दिन को यादगार बनाते हैं। कुछ दिनों बाद समीर भी अपने घर वालों को अपने और स्वाति के रिश्ते के बारे में बताता है। उसके घर वाले भी अपनी मंजूरी दे देते हैं। दोनों घर वालों की रजामंदी से स्वाति और समीर की शादी धूमधाम से हो जाती है, जिसमें उनके ऑफिस के लोग भी शामिल होते हैं। किसी भी रिश्ते के लिए सबसे ज़रूरी आपसी विश्वास होता है। जब आप एक दूसरे पर विश्वास करने लगते हैं तो कोई और चीज़ कोई मायने नहीं रखती है। दिल से दिल का मेल होना सबसे ज़रूरी होता है। समीर स्वाति के जीवन में किसी फरिश्ते की तरह ही तो आया था। अनजान शहर में इस तरह कोई अपना मिल जाएगा, उसने कभी सोचा नहीं था। जिंदगी के किस मोड़ पर आपकी मुलाकात किससे हो जाए कोई नहीं बता सकता है। स्वाति और समीर आज भी एक दूसरे के साथ हंसी से अपना जीवन जी रहे हैं और एक दूसरे का साथ पाकर वो दोनों बेहद खुश हैं। जब भी कोई उनकी प्रेम कहानी के बारे में पूछता है तो दोनों बड़े प्यार से कहते हैं कि हमारा प्यार सर्दियों में शुरू हुआ था, अब सदियों तक कायम रहेगा। ऐसे ही दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।